Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn about the novel Waiting for Mahatma by R.K. Narayan. Okay, so let's start. First of all, we will go through the characters in the novel. The first one is Sri Ram, an undergraduate boy, then Granny, Sri Ram, grandmother, girl. In this novel, there is a girl whose name is Bharti. Jagdish is also a महात्मा गांधी जी सपोर्टर्स। तो भारती और जगदीश क्या है, महात्मा गांधी जी के सपोर्टर्स हैं। खादी, यहाँ पर खादी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। दिस आउटफिट, खादी ये क्या है, ड्रेस है। दिस आउटफिट इज अ पार्ट ऑफ दिस नॉवल। गांधी जी एंड ऑल हिज सपोर्टर्स wears khadi dresses which shows self-sufficient of India and boycott European things। यहाँ पर गांधी जी जो है नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किए थे, जिसमें कि वो जो है इंडिया की जो खेती है खादी, उसका आउटफिट वो लोग कैरी कर रहे थे और वो लोग ये बॉयकॉट कर रहे थे कि अब से वो लोग विदेशी चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, उन्हें विदेशी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को पहले पढ़ लेंगे, फिर हम नॉवेल्स को डीप में समझेंगे। ओके, सो सबसे पहला कैरेक्टर है श्री राम। तो श्री राम जो क्या है, ये मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का। ही इज एन ऑर्फन बॉय हु लिव्स विथ हिज ग्रैंड मदर। वो जो है एक अनाथ बच्चा है जो अपनी दादी के साथ रहता है और वह उसे प्यार से ग्रैनी पुकारता है। उसके दोनों माता पिता जो है नहीं है, जीवित नहीं है। उनकी माँ का देहांत जो है, जब श्री राम का जन्म हुआ था उसी वक्त उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके पिताजी जो है एक सोल्जर थे मेसोपोटामिया में, जब ब्रिटिश आर्मी के तहत जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ही ग्रोज अप अंडर द लव एंड प्रेयर ऑफ हिज ग्रैनी। उनका जो पालन पोषण और उन्हें जो भी प्रेम मिला है वो उनकी दादी माँ से मिला है। और यह जो है श्री राम जो है मेन कैरेक्टर एंड प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवेल के। भारती, she is a supporter of Gandhi Ji non-violent movement, and once Sri Ram meets Bharti, he was fallen in love with her। जब श्री राम ने पहली बार भारती को देखा था तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था श्री राम को, लेकिन भारती को नहीं हुआ था। वो गांधी जी की सपोर्टर थी और वो लोग मालगुडी में जो है गांधी जी के मूवमेंट के लिए वो लोग मालगुडी आए थे। ये जो नॉवेल है वो मालगुडी के ही सीन से लिया गया है। सी इज अ डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी एंड इज इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और वो फ्रीडम स्ट्रगल में जो है उनकी सहपाठी थी। श्री राम एंड भारती कैन नॉट कंज्यूमेट देयर रिलेशनशिप अंटिल इंडिया इज इंडिपेंडेंट। उन लोगों ने अपने रिलेशन के बारे में महात्मा गांधी को भी बताया था और वह भी राजी थे, लेकिन भारती का कहना था कि जब तक हमने लोग इस मूवमेंट को कंप्लीट ना कर ले तब तक हम लोग अपने रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। दिस नॉवेल शोज हाउ पॉलिटिक्स अफेक्टेड द पर्सनल लाइफ। Now, one character, Jagdish. He was a violent soldier of freedom। वो जगदीश को लगता था कि शांति से कुछ भी नहीं होगा, जब तक तोड़ फोड़ हंगामा ना किया जाए तब तक ये ब्रिटिशर्स लोग नहीं भागेंगे हमारे देश को छोड़ के। तो जगदीश की सोच थोड़ी अलग थी। Sri Ram became a slave of Jagdish who was a follower of Subhash Chandra Bose। जगदीश किनका फॉलोवर था सबसे पहले, सुभाष चंद्र बोस का, एंड उसके बाद जो है वो गांधी जी का फॉलोवर बना। लेकिन बाद में जगदीश को रियलाइज होता है कि उसे जो है ये जो पॉलिटिकल काम है वो उसे अपने नज़रिए से करना ज़्यादा पसंद है। तो जगदीश वेटिंग फॉर महात्मा, यहाँ पर वेटिंग फॉर महात्मा मीनिंग्स लोग जो है किसका वेट कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी का वेट कर रहे। इस यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू political energy, pretty girl, slender and young with eyes that spark with happiness। तो यहाँ पर ये लाइन जो है श्री राम और भारती के वजह से दिया गया है। तो श्री राम की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, पॉलिटिकल एनर्जी से, क्योंकि श्री राम को लगा कि अगर मुझे उस प्रेटी गर्ल से मिलना है, अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ स्पार्क और खुशी और उसकी आंखों की खुशी को देखना चाहूँगा तो अब मुझे उस पॉलिटिक्स में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इस वजह से श्री राम जो है
गांधी मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में वो जो है हिस्से लेने के लिए वो चला जाता है और वो गांधी जी से मिलता है और वो जो है गांधी सपोर्टर बनना चाहता है। लेकिन गांधी जी को सारा कुछ पता रहता है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्टेड है, बल्कि वो गर्ल भारती जो है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओह सी इज इम्प्रेस्ड विथ माई ग्लासेस। उसे लगता है श्री राम को कि शायद वो मेरे चश्मे को देख के खुश हो गई होगी, मुझसे इम्प्रेस्ड हो गई होगी। सी वॉज अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड ऑफ महात्मा जी माइक्रोफोन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। जब वो लोग जो है मालगुडी में ये कर रहे थे, जब महात्मा जी स्पीच दे रहे हैं तो वो जो है माइक्रोफोन पकड़े हुए जो है महात्मा जी के पीछे खड़ी है, जस्ट बगल में बैक साइड में खड़ी है और वो जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, फ्रीडम के लिए जो है देश को आज़ाद करने के लिए अहिंसावादी बनकर महात्मा गांधी जी के साथ खड़ी हुई है और वो देश को आज़ाद करने के लिए हर मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार है। और श्री राम को पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो एक लेजी पर्सन था और वो अपने लाइफ को बहुत ही इजी वे में जीना चाहता था। लेकिन जब वो भारती से मिलता है तो वह अपने लेजीनेस को, हर कुछ को भूल के जो है वह गांधी मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया और उसे ये सब काम बहुत करना बहुत अच्छा लग गया, क्योंकि वह कंट्री के लिए कुछ भी उसके पहले नहीं किया था और वह उसे ये सब करने से इंडिया के लिए काम करने से उसे अंदर बहुत खुशी मिल रही थी। और लास्ट लाइन वो कहता है, माई डार्लिंग आई विल डाई अनलेस आई सी यू एंड टॉक टू यू। तो वह भारती को कहता है, मेरी प्रियतमा, अगर मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, नहीं देखूंगा तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और उसके बाद जो है भारती भी उसके फीलिंग्स की कद्र करती है। सो इसी तरह जो है यह नॉवल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और बहुत ही महात्मा गांधी के इस मूवमेंट को लेके जो उनके सपोर्टर्स जो थे वो अपने रिलेशनशिप को एक साइड रख के पहले जो है वो देश को आज़ाद करने के लिए अपने जो पर्सनल लाइफ को भी त्याग दिए थे। और यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जो इस नॉवेल का ये है, तो यहाँ पर श्री राम जो है वो भारती से मिलने के लिए वो क्या करता है, वो जो है महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन करता है। क्योंकि भारती एक एक्टिव मेंबर थी तो उसे लगता है कि जब तक मुझे अगर भारती तक पहुंचना है तो मुझे इस क्विट इंडिया मूवमेंट का में पार्ट लेना पड़ेगा। तो उसके जो लव रूट जो है वो एक पॉलिटिकल रूट में कन्वर्ट हो गए और वो भी जो है गांधी क्विट इंडिया कैंपेन में भागीदार हो गया। और इस डिसीजन से उसकी ग्रैनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि उसके पिताजी की भी मृत्यु इस पॉलिटिकल वे में ही हुई थी। तो इस वजह से उसकी ग्रैनी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। लेकिन श्री राम जो है वो जो है इन्वॉल्व हो गया था, जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटी, कंट्री के लिए जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थी उसमें श्री राम का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया था। और वो जो है नया था इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन वो काम अच्छे से कर रहा था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है श्री राम को जो है यहाँ पर जेल हो जाती है। और वह उसके जेल होने के बाद जब वह श्री राम जब जेल से बाहर आता है तो वो लोग भारती और श्री राम में रीयूनाइट्स होता है। वो लोग फिर से मिलते हैं और भारती को भी रियलाइज होता है कि श्री राम जो है मेरे लिए सही लड़का है। और वो जो है महात्मा गांधी से परमिशन लेके जो है इंगेजमेंट करते हैं और उनकी इंगेजमेंट हो जाती है कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। और ये जो है मिडिल ऑफ इंडिया पार्टीशन जो होता है 1947 के बीच में उनकी इंगेजमेंट होती है। और ये जो और उसके बाद जो है जो भी जो सर्कमस्टांसेस होते हैं
तो महात्मा गांधी उनको उन दोनों को यही सलाह देते हैं कि तुम लोग अपनी आगे लाइफ को आगे बढ़ाओ, शादी करो, लेकिन श्री राम और भारती जो थे वो लोग जो है इस पॉलिटिक्स में, इस मूवमेंट में महात्मा गांधी जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, और वो दोनों भी इस स्ट्रगल के पार्टीशन इस स्ट्रगल में जो है फ्री इंडिया मूवमेंट के लिए जो है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके कुछ जब उन लोग शादी करने जाते हैं तब उसी वक्त क्या होता है, महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है, उन्हें गोली लग जाती है। सो I hope you all like this video, so please like, share and subscribe my channel. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.